Hello students, welcome to BBPN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Llama written by Deepa Agarwal. So let us just straightly start reading the chapter. And in our previous part we have just read that Sonam Darga was talking something to Kalyan Singh, and they were saying that you behaved foolishly on the way to the pass and endangered others' lives, and now you are being disrespectful. He went on. We have always honored the Lamas, worshipped the Buddha, and been rewarded with his blessing. तो यहाँ पर देबू जो है वो त्रिलोक सिंह जो है वो देबू की तरफ कर रहा है, और सोनम दारका का जो फेस है वो एंगर से रेड हो जाता है. यस जीवन एडेड, यू विल ब्रिंग बैड लक टू अस विद बिहेवियर. वाई सो? यहाँ पर सब लोग त्रिलोक सिंह जो है उसके बारे में ये सब बातें कह रहे थे, क्योंकि उसने कहा था कि लामा जो है एक बच्चा है. सो दैट इज़ वाई सब उसको समझा रहे थे कि हम जो हैं वो बौद्ध धर्म में बिलीव करने वाले हैं, बुद्धा को वर्शिप करते हैं, तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं माननी चाहिए थी. और यहीं पर जीवन जो है वो सोनम दारका की बात में ऐड करता हुआ कहता है कि तुम हमारे लिए अपने बिहेवियर के थ्रू बैड लक लेकर आओगे. आई विल से व्हाट आई वांट, त्रिलोक सेड डिफाइंटली एंड स्टम्प्ड ऑफ. त्रिलोक सिंह सिर्फ इन बातों के जवाब में इतना कहता है कि मैंने वही कहा है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है. The others gazed after him, ancients frowned, wrinkled their brows. सारे लोग जो उस ग्रुप में होते हैं वो बहुत ही एंगर से त्रिलोक सिंह की तरफ देखते हैं. देबू फाउंड इट हार्ड टू स्लिप दैट नाइट. जिस रात वो लोग यानी कि जो कल्याण सिंह वाला जो पूरी टीम थी, जिस दिन वो लामा से मिलकर आए थे, उस रात जो है देबू को सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था. क्वेश्चंस क्राउडेड हिज माइंड. सवालों ने उसके सिर में जो है क्राउड कर रखा था. इट मीन्स बहुत सारे सवाल जो हैं उसके जहन में घूम रहे थे. दे वुड बी इन गाटोक सून. और वो सोच रहा था कि वो लोग जल्दी ही गाटोक नाम की जो जगह है वहाँ पर पहुँच जाएंगे. सपोज ही कुडंट ट्रेस हिज फादर. और फिर वो सोच रहा था कि अगर मैं अपने फादर का पता नहीं लगा पाया तो इट मीन्स ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर देबू जो है वो अपना फादर को ढूंढने के लिए निकला है. नो नो नो, ही स्क्वेस्ड डाउन द थॉट. और फिर जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आती है कि क्या वो अपने फादर का पता नहीं लगा पाया तो क्या होगा, इसी सोच को वो नहीं कर अपनी सोच से बाहर निकाल देता है. इट मीन्स इसके बारे में वो नहीं सोचता है. आई डेफिनेटली विल. और फिर वो खुद से कहता है मैं ज़रूर पता लगा लूँगा. द मनी बैग फेल्ट लाइक अ लंप ऑफ आयरन डिगिंग इन टू हिज बेली एज ही टोस्ट एंड टर्न्ड. तो मनी से भरा हुआ एक बैग जो है वो उसने हाथ में ले रखा था सोते टाइम पे, और फेल्ट लाइक ऐसा महसूस हो रहा था उसे अ लंप ऑफ आयरन. यानी कि लंप क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं, या ढेर आप बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जो आयरन है हम उसको लंप कहेंगे. तो ऐसा लग रहा था कि जो लोहे का बहुत बड़ा गोला है वो क्या कर रहा है, डिगिंग इनटू हिज बेली. वो धीरे धीरे उसकी जो स्टमक है, उसकी जो बेली है वहाँ पर डिग कर रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है. ऐसी टोस्ट एंड टर्न, जैसे ही वो करवट लेता था. यानी कि जो मनी बैग है वो बहुत भारी था और उसे उस मनी बैग को साथ में लेकर सोने में बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी. इट फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल दैट ही डिसाइडेड टू अनटाई इट एंड प्लेस इट अंडर द रोल्ड अप old shawl that was his pillow. It felt so uncomfortable. उसे उस मनी बैग के साथ में सोने में इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था that he decided to untie it. इसने डिसाइड किया कि वो मनी बैग जो है उसको अनटाई करेगा, यानी ऊपर से खोल देगा. प्लेस इट, और उसे कहाँ पर रखेगा, अंडर द रोल्ड अप ओल्ड शॉल दैट वॉज हिज पिलो. एक ओल्ड शॉल जो है उसको रोल करके उसने अपना पिलो जो है बना रखा था, तो वो उसी के अंदर उसको छुपा के रख देगा. वो लोग एक जर्नी पर है, मनी बैग ले रखा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो उसको
सेफली पूरी जर्नी में लेकर चल सके। दैट इज़ वाई वो उसको छुपा के सो रहा था। Perhaps the same restlessness made him come awake in the middle of the night. और यही रेस्टलेसनेस थी, यानी कि उसका माइंड जो है वो भी पीसफुल नहीं था और आयरन बैग की वजह से उसे सोने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। दैट इज़ वाई जो है वो आधी रात तक सोया नहीं था, जगा हुआ था। नाउ इट वॉज समथिंग प्रेसिंग ऑन हिज चेस्ट। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जो है वो उसकी चेस्ट जो होती है वहाँ पर प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम। और सफोकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन उसको उस टाइम पर लग रही थी देबू को। अ टेरिफाइंग थॉट coursed थ्रू हिज माइंड। एक बहुत ही डराने देने वाली सोच जो है उसी वक्त उसके दिमाग से होकर गुजरती है। इट मीन्स उसके ख्याल में आता है, वॉज इट अ रॉबर। और फिर वो सोच, टेरिफाइंग सोच क्या है कि क्या कोई चोर है। ही कुड हियर अ जैग्ड रिपीटेटिव साउंड, क्योंकि वो सुन सकता था कि जैग्ड क्या होता है, जब कोई इंसान जो है वो आता हुआ सुनाई देता है। मिडिल ऑफ द नाइट में जब आसपास के सारे लोग सोए हुए रहते हैं, उस टाइम पर अगर कोई भी आवाज़ें आती है तो हमें पता चल जाता है। और वो एक रिपीटेटिव साउंड जो है वो बराबर आ रहा था। समवन ब्रेथिंग हेविली क्लोज बाय, और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास में बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। बट ही हैड हर्ड दैट रॉबर्स नेवर केम साइलेंटली। लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि उसने ऐसा सुन रखा है कि चोर जो होते हैं वो कभी भी चुपचाप नहीं आते। दे लेट आउट फायर्स क्राइज टू टेरराइज देयर प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार। फायर्स क्राइज मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आते हैं ताकि उनका जो शिकार है वो डर जाए, सहम जाए। एंड फायर देयर गन, और वो क्या करते हैं, बंदूकें चलाकर उनको डराते हैं। कुड इट बी अ वाइल्ड एनिमल देन? शुड ही क्राई आउट फॉर हेल्प? फिर वो सोचता है कि अगर कोई चोर नहीं है तो क्या ये कोई वाइल्ड एनिमल है, क्या मुझे ज़ोर से चिल्लाना चाहिए ताकि लोग मेरी हेल्प कर सके। तो इस तरीके की जो थॉट्स हैं वो इस टाइम पर देबू के माइंड में चल रही हैं। He was about to scream when he felt hands moved down his chest towards his waist. और वो जो है चिल्लाने वाला ही होता है, इतनी ही देर में उसे महसूस होता है कि कोई हाथ जो है वो उसकी चेस्ट से अब उसकी कमर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंड रिकॉग्नाइज दैट नॉजियस स्मेल, और फिर एक बहुत गंदी सी जो स्मेल है वो उसे पहचान लेता है। क्विक एज अ फ्लैश देबू रीच्ड आउट एंड ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड्स। क्विक एज अ फ्लैश, तो वो क्या करता है, जिस तरीके से फ्लैश क्या होता है, लाइट की रोशनी, जिसे आप जब बटन ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती है, और जैसे ही बटन आप ऑफ करते हैं तो जो क्विक एज अ फ्लैश का मतलब एक प्रकाश जो है वो जैसे ही आता है और गायब हो जाता है, वैसी वाली सिचुएशन में देबू रीच्ड आउट एंड ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड्स। तो जो उसके चेस्ट पे क्रॉल कर रहे थे, देबू उन हाथों को पकड़ लेता है। ही हर्ड अ स्ट्रेंगल्ड एक्सक्लेमेशन, और उसी टाइम पर उसे एक अजीब सी सकपकाहट जो है वो महसूस होती है। द हैंड्स फॉट फ्रेंटिकली टू फ्री देमसेल्फ। अब वो हाथ जो हैं वो अंधेरे में ही देबू के हाथों से क्या करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, ताकि वो खुद को देबू की पकड़ से छुड़ा सके। देबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन। देबू जो है वो बहुत ट्राई करता है कि वो उन हाथों को पकड़े हुए रखे, बट द हैंड्स वर फिडेंशली स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो हाथ हैं वो ऑब्वियसली देबू की जो हम पावर करें तो उससे तो स्ट्रॉन्ग ही थे। स्लगिश विथ स्लिप देबू कुड नॉट ग्रिप देम हार्ड इनफ एंड दे रेंच्ड देमसेल्फ आउट ऑफ ग्रेस्प। स्लगिश विद स्लीप, जो सोने की थकान है उस वजह से देबू कुड नॉट ग्रिप देम हार्ड इनफ एंड दे रेंच्ड देमसेल्फ आउट ऑफ ग्रेस्प। तो देबू जो है वो उनको अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाता है, और वो हाथ जो हैं वो जो स्ट्रॉन्ग थे वो क्या करते हैं, देबू की पकड़ से खुद को पावरफुली छुड़ा लेते हैं। विद अ मफल्ड क्राई ही सेट अप एंड फ्लंग ऑफ हिज बेड क्लॉथ्स। समवन वॉज स्टम्बिंग अवे।
विद अ मफल्ड क्राई, एक अजीब सी क्राई के साथ में वो क्या होता है, बैठ जाता है। एंड फ्लंक ऑफ हिज बेड क्लोथ्स, और अब क्या करता है, अपने बेड क्लोथ्स को थोड़ा सा समेट कर इधर उधर करता है, इट मीन्स थोड़ा सा उड़ाने की कोशिश करता है। समवन वॉज स्टम्बलिंग अवे, कोई है जो कि इस वक्त बाहर की तरफ जा रहा है। ही वॉज अबाउट टू क्राई आउट, फिर वो चिल्लाने वाला ही होता है देबू, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि कोई रॉबर है जो कि आया था। गिव चेस, वो चाहता है कि वो उसका पीछा करे। व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हिम, तभी कोई चीज़ है जो कि उसे रोक लेती है। इट वुड लीड टू मोर क्वेरल्स, फिर वो सोचता है कि इससे झगड़े ज़्यादा होंगे। कुड इवन डिले देयर डिपार्चर, और हो सकता है कि सुबह जो वो यहाँ से इस जगह से निकलने वाले हैं, आगे की तरफ रवाना होने वाले हैं, वो भी शायद लेट हो जाए। डेबू ले डाउन अगेन, और इसी थॉट के साथ में डेबू वापस अपने बेड क्लॉथ पे सो जाता है। एंड थैंक्ड प्रोविडेंस, और फिर जो है ईश्वर का धन्यवाद देता है, फॉर द इम्पल्स दैट हैड मेड हिम रिमूव द मनी बैग। क्यों, क्योंकि इसी इम्पल्स की वजह से उसने क्या किया था, मनी बैग को संभाल के रखा हुआ था। ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, और उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि अब उसे क्या करना है, और भी ज़्यादा केयरफुल रहना है। सो फॉर टुडे यू हैव टू राइट द ग्लॉसरीज ऑन इन योर नोटबुक। थैंक यू।